सुरक्षित रह सकें और समाज में शांति स्थापित कर सकें। इन जवानों की शहादत को मैं सत सत नमन करता हूं। भारत की आजादी की यात्रा के साथ ही दुनिया के अनेक देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन इनमें से कई देशों में शासन व्यवस्था पटरी से उतर गई और वहां की जनता आज अराजकता का सामना करने मजबूर है। गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान के भूते लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अविचल खड़ा ही नहीं अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों को छू रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया जिनकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारी आजादी की लड़ाई की सोच हमारे संविधान में पूरी तरह से झलकती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे, तब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समता मूलक संदेश, शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी के विचारों को बाबा साहब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। इस गणतंत्र की धरोहर को सुरक्षित रखने और सहेजने के संवारने की जिम्मेदारी हमारी और भावी पीढ़ी के हाथों में है। हमारा गणतंत्र हमें सत्यमेव जयते की सीख देता है। मुंडकोपनिषद का यह सूत्र वाक्य हमें बताता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः विजय सत्य की ही होती है। हमारे गणतंत्र की इस भावना की विजय हमने गंभीर नक्सलवाद ग्रस्त इलाकों में देखी है। इन इलाकों में माओवाद ने अपनी हिंसक विचारधारा से न केवल आम आदमी के जीवन को नरक बना दिया था, अपितु भारत के गणतंत्र को चुनौती देने के लिए गणतंत्र खड़े करने की योजना बनाकर काम कर रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों का इनसे लगातार संघर्ष चलता रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। इस कैंसर को नष्ट करने के लिए जरूरी था कि इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। हमारे जवानों ने माओवादियों के सबसे सुरक्षित पनाहगारों में हमला किया। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। एक साल के भीतर ही हमने माओवादी कैडर के 260 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। अंधेरी सुरंग खुल गई, जो रोशनी फूटी उससे बस्तर में विकास का उजाला फैला है। जब केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पिछले महीने छत्तीसगढ़ आए तो बस्तर की इस धरती में ग्राम गुंडम की एक बुजुर्ग मां उनके पास आई। माताजी ने उन्हें वनोपजों की टोकरी भेंट की और कहा कि माओवाद को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। जब सरकार का इरादा, जवानों का हौसला और जनता का संकल्प मिल जाता है तो कोई भी हिंसक विचारधारा नहीं टिक सकती। बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। शीघ्र ही बस्तर पूरी तरह से नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा। आतंक से मुक्ति के साथ ही बस्तर में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास की राह भी खुल जाएगी। इसका माध्यम हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही नियत निलनार योजना बनी है। अरसे बाद स्कूलों में घंटियां गूंजी, पानी बिजली का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हुआ, आधार कार्ड बने और आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बस्तर अब उमंग से भरा हुआ है। हमने यहाँ बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। पूरे बस्तर से 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें नक्सल हिंसा से प्रभावित परिजन भी थे, आत्मसमर्पित नक्सली भी थे और नक्सल हिंसा में अपने अंग गंवा चुके दिव्यांगजन भी थे। खेलों के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम सबके लिए यह बहुत भावुक क्षण था। बस्तर ओलंपिक नए बस्तर की पहचान बन गया। किसान परिवार से आने वाले लोगों ने खेती का वो वक्त भी देखा है
जब कड़ी मेहनत से धान उपजाने के बाद मंडियों में किसान भाई धान लेकर जाते थे तो औने पौने धान बेचकर आना पड़ता था। बहुत मुश्किल से परिवार चलता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान की खरीदी व्यवस्था भी आरंभ हुई। धान के कटोरे में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी आरंभ हुई। यह काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ देश में खाद्यान्न सुरक्षा का मॉडल राज्य बन गया। मुझे याद आता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद शुरुआती दौर में धान खरीदी लगभग 4.63 लाख मीट्रिक टन की आसपास हुई। पिछली बार यह आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन को छू गया। यह इसलिए हुआ कि हमारी सरकार किसानों को धान का सबसे अच्छा मूल्य दे रही है। हमने किसान भाइयों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदा। किसानों से किए वादे के अनुरूप हमने 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। इन सब के चलते पिछले सत्र में हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। लगभग 2.5 माह से राज्य में तेजी से धान खरीदी चल रही है। किसानों के खाते में लगातार समर्थन मूल्य की राशि दे रहे हैं। प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपये हमारी सरकार के द्वारा आदान सहायता के रूप में एक मुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। इसके अंतर्गत हम 5,62,000 भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये सालाना प्रदान कर रहे हैं। यह शुभ संकल्पों और अच्छी नियत का प्रतिफल है। छत्तीसगढ़ के किसान आज बेहद खुशहाल है। पलायन रुका है और किसान खेती में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी आय मिल रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही खेती को हाईटेक करने का कार्य भी कर रही है। अब खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन दीदी के हाथों हो रहा है। घंटों का काम ड्रोन दीदी का ड्रोन मिनटों में कर देता है। आपके इधर वर्षों में देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। कभी मानसून विलंब से आता है तो कभी असमय बारिश हो जाती है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी भी हमने की है। हमने ऐसे बीज तैयार किए हैं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में सक्षम है। एफपीओ के माध्यम से किसानों के लिए नए उद्यम के रास्ते हमने खोल दिए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है तो पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। हम सब ने सहकारिता में अमूल का प्रयोग देखा है। भारत ने एनडीडीपी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अमूल के रूप में श्वेत क्रांति की। छत्तीसगढ़ में भी श्वेत क्रांति की राह हमने खोल दी है। बीते महीने हमने ऑयल पाम में पौधे का रोपण किया जाता है। प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए का अनुदान राशि दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती बंजर भूमि में भी की जा सकती है। प्रथम वर्ष से चौथे वर्ष तक रख रखाव हेतु 5,250 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष दिया जाता है। ऑयल पाम के पौधों का रोपण त्रिभुजाकार विधि में 9 बाई 9 बाई 9 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। पौधों के बीच में अंतर्वर्तीय फसलें जैसे मिर्च, हल्दी, अरबी, बैगन आदि लगाई जा सकती है, जिसके लिए 5,200 रुपये प्रति हेक्टेयर वर्ष का देने का प्रावधान है। 5 एकड़ रकबा में पौधरोपण करने पर ट्यूबवेल देने का भी प्रावधान है। ऑयल पाम पौधा 3 वर्ष से 30 वर्ष तक निरंतर उत्पादन देने वाली फसल है। इसका उत्पादन 20-30 टन तक प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष होता है। ऑयल पाम फसल का मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, जिसका वर्तमान मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम है। उत्पादन की खरीदी गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के द्वारा की जाती है। और तृतीय नंबर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की झांकी मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत प्रधानमंत्री स्थायी प्रतीक्षा एवं आवास प्लस सूची में शामिल गरीब परिवारों को पक्का आवास बनाने हेतु 1,20,000 की राशि दी जाती है। इसमें 25 वर्ग मीटर में पक्का आवास का निर्माण करना होता है। इस योजना के साथ साथ अभिसरण के माध्यम से उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, मनरेगा से 90 दिवस की मजदूरी भुगतान, विद्युतीकरण योजना से बिजली कनेक्शन एवं नल जल योजना से नल कनेक्शन का लाभ हितग्राहियों को दिया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 24,142 आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से 19,678 में स्वीकृति की जा चुकी है तथा 13,000 आवास में निर्माण कार्य चालू है। चतुर्थ नंबर पर पशुधन विकास विभाग की झांकी अग्रसर है। पशुधन विकास विभाग द्वारा अपनी झांकी में 21वीं पशु संगणना 2025 से संबंधित झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। पशु संगणना या भारत जनगणना भारत भर में पशुधन आबादी पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिए एकमात्र पूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है डेटा संग्रह, योजना और निर्माण, पशुधन क्षेत्र में रुझान की पहचान, संसाधन आवंटन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग। झांकी के माध्यम से विभाग द्वारा आम जनता से अपील की जा रही है कि उपरोक्त कार्य में सहयोग करें और अपनी जानकारी सही प्रदान करें, जिससे भविष्य में किसानों से हित में योजना बनाने में मदद मिल सके। अगली झांकी यहाँ प्रस्तुत हो रही है कृषि विभाग की झांकी। ड्रोन से उर्वरक छिड़काव एवं पीएम किसान से कृषकों को आर्थिक लाभ। कृषि विभाग द्वारा ड्रोन से उर्वरक छिड़काव एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जीवंत झांकी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ड्रोन से उर्वरक छिड़काव एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए नवाचार के क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुई है। ड्रोन दीदी योजना से जिले के एफपीओ को ड्रोन दिया गया है। ड्रोन दीदी को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है। नवीन तकनीक को कार्यान्वयन कराने में ड्रोन मील का पत्थर साबित हो रही है। ड्रोन के उपयोग से मिनटों में नैनो फर्टिलाइजर का छिड़काव कर किसान समय तथा पैसा बचाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक तथा खरपतवार नाशी का भी छिड़काव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को उनके आदान, बीज, खाद, कीटनाशक खरीदी में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि कार्य के अनुसार प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 किश्तों में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 76,183 किसान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ड्रोन द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगली झांकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मानव सेवा के लिए समर्पित है। इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं घायल सैनिकों की सेवा, युद्ध बंदियों और लापता लोगों की सेवा, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के पीड़ित की सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविरों का आयोजन, जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराना, कमजोर लोगों की जीवन एवं स्वास्थ्य की देखभाल करना, आपदा की स्थिति में उसका सामना कैसे करें इसके लिए स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना, जूनियर एवं यूथ रेड क्रॉस की गतिविधियों का शालाओं एवं महाविद्यालयों में निरंतर संचालन करना, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, डॉक्टर की टीम आपके द्वार तक पहुंचाना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपनी झांकी में इन्हीं विषयों को दिखाया गया है। झांकियों के इस क्रम में अगली झांकी है महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी। महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित है। द्वारा बाल लिंगानुपात सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 बेटी पढ़ाओ जन आंदोलन किया, जिसमें प्रसव पूर्व लिंग चयन पर सख्ती से पाबंदी कर तथा बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा तथा विकास के समन्वित प्रयासों से में सुधार का उद्देश्य। इसके परिणाम यह हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली सहित राज्यों में लिंगानुपात में सुधार हुआ। 2025 इस जन आंदोलन के प्रारंभ का महिला बाल विकास की झांकी में महिलाओं को नारी निकेतन शक्ति जिससे हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुविधा तथा स्वरोजगार से जोड़े जाने की कार्यवाही की जाती है। विभाग की झांकी में हमारी छत्तीसगढ़ पाटिल, सावित्रीबाई फूले, मैरी कॉम, चावला, अंकिता शर्मा आईपीएस को दिखाया गया है, जो कि हर भारतीय को प्रेरणा देती है कि बेटियां भी हासिल कर सकती है। इसके पश्चात की है मत्स्य पालन विभाग अपनी झांकी तालाब निर्माण व मछली पालन कर आर्थिक विकास करने को दिखाया जा रहा है। सरकार द्वारा किसानों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 10 सितंबर 2000 पूरे भारत में लागू किया गया। इस योजना में किसी किसान अपने स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण व मछली पालन कर आर्थिक विकास कर रहे हैं। उसके पश्चात है स्कूल शिक्षा विभाग की झांकी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एवं चंद्रयान। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से घर में संचालित उल्लास साक्षरता केंद्र को घरेलू परिदृश्य के साथ प्रदर्शित किए जाने का प्रयास किया गया है। 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के असाक्षर जो किसी कारणवश शिक्षित होने से वंचित हो गए थे, उनके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का संचालन इस जिले में भी क्रियाशील है। इस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु कलेक्टर महोदय के 27 सदस्यीय जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस जिले को सत्र 2024-25 में 10,000 असाक्षरों को प्राप्त हुआ है। 10 असाक्षरों के पीछे एक स्वयंसेवी शिक्षकों के माध्यम से साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लास पोर्टल में असाक्षरों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों के सर्वे तथा ऑनलाइन एंट्री के शिक्षा की अपना उजाला फैलाती है। मानवता मनुष्य आकांक्षा को स्पर्श कर जाती है। लोगों को साक्षर करें, शिक्षित करें, निसंदेह हम उच्चतम उपलब्धियों के साक्षी बनेंगे। वह शिक्षा ही है जिसने हमारी चंद्रयान की शस्त्र किया। शिक्षा का एक नन्हा पौधा अनंत आकार पहली का समाधान बना। चंद्रयान जैसे न जाने कितने ही उपलब्धियों का मूल आधार है शिक्षा। आइए पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। अंतिम झांकी आदिवासी विकास विभाग की झांकी अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतरजातीय विवाह कर भारत में अस्पृश्यता रूपी कुरीति को दूर करना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की योजना छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतरजातीय विवाह करने के खर्चे प्रत्येक दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि 2,50,000 रुपए शासन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे दंपत्ति अपना आर्थिक विकास कर सकता है तथा समाज में सम्मानजनक जीवन यापन कर सकता है। यह झांकी की अंतिम प्रस्तुति थी। बहुत ही सुंदर झांकियों का प्रदर्शन यहाँ सभी विभागों के द्वारा किया गया है। सभी विभागों ने अपने विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं से यहाँ उपजन समुदाय को अवगत कराया है और उस योजना में
विभाग की उपलब्धियों को यहाँ उस विभाग की झांकी के द्वारा श्री आर के मेहर जी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खंड सारंगढ़, सहायक सहकारिता। आमंत्रित हैं श्री ईश्वर जी, प्रबंधक। अपेक्षित हैं श्रीमती श्रुति चौहान जी, पर्यवेक्षक, सारंगढ़ शहरी महिला एवं बाल विकास विभाग। श्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धौराभाटा धोबनी। आमंत्रित हैं डॉक्टर अर्चना खटी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, विनोद बंजारे। आमंत्रित हैं श्री सूरज जायसवाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर। आमंत्रित हैं श्री अरुण कुमार नायक, RMA, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनकबिरा। आमंत्रित हैं श्रीमती कंचनलता आदित्य, सहायक ग्रेड 2। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। आमंत्रित हैं किशन जायसवाल जी, कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत सहायक परियोजना अधिकारी। अमृता अजगल्य जी, थाना सारंगढ़। आमंत्रित हैं शंकर कुर्रे, थाना बिलाईगढ़, पुलिस विभाग। आमंत्रित